सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बट आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका नीट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बेटा हम आपका जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा जोलॉजी का सेक्शन ए 151st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो लैम्प्रेज क्या करते हैं बच्चे? दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। माइग्रेट करते हैं वो, ठीक है। लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस क्या है? साइक्लोस्टोम है, साइक्लोस्टोम से सर्कुलर माउथ होगा। रहू जो है ऑस्टिकथीज है, बोनी फिश है, तो इसका काम क्या होता है? साइक्लोइड एंड टीनोइड स्केल प्रेजेंट होगा। लेंसलेट क्या है? लेंसलेट के अंदर बच्चे जो है आपका फ्लेम सेल प्रेजेंट होगा, है ना। कैमलिस जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? इट इज अ टेट्रापोडा, है ना। एंड ट्राइगोन जो है इट इज अ कॉन्ड्रिकथीज, तो इसके अंदर प्लैक्वाइड स्केल प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा हमें। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। सो बेटा जो है बोनी वर्टिब्रल कॉलम दिया गया है, एडल्ट वर्टिब्रेट दिया गया है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन cephalochordates notochord is persistent throughout their life. So beta this statement option number 2 is the right answer. All chordates are vertebrates। बच्चे सारे chordates जो है vertebrates नहीं आते हैं, protochordates भी होते हैं, है ना। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। यूरो का मतलब बच्चे टेल होता है, सिर्फ टेल रीजन में होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट फीचर विथ रिस्पेक्ट टू द हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट्स में बच्चे स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, दैट इज सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड। वॉर्म लाइक मैरिन एनिमल है, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोबॉस्किस ग्लैंड है, ये भी ठीक है। एंड बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंट। बच्चे मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इट इज द इनकरेक्ट फीचर विद रिस्पेक्ट टू द हेमिकॉर्डेट्स। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन द एडल्ट्स, ये भी ठीक है। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड एंड शो स्ट्रिएशन। बच्चे स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, है ना, स्मूथ मसल्स के अंदर। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना इज यूरिकोटैलिक इंसेक्ट। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना किसको कहते हैं बच्चे? कॉकरोच है, ये कॉकरोच है। तो यूरिकोटैलिक है क्योंकि अर्थ्रोपोड है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इंसेक्टा है, तो दिस इज ट्रू। एंड मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंडगट। तो ये बच्चे ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एंड इट इज द रीजन, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। सो इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चे जो मेल फ्रॉग होते हैं उनके अंदर वोकल सैक प्रेजेंट होगा एंड कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, है ना। यहां पर कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लास्टिड विच गिव डिफरेंट स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स आर नोन एज। तो बच्चे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्फा अमीनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे, है ना। द स्टेटमेंट इज राइट। सब्सटीट्यूटेड मीथेन क्या है? मीथेन क्या होता है? CH4 होता है ना। दिस इज मीथेन। एंड अमीनो एसिड क्या है? यहां पे अल्फा के पास, यहां पे कार्बन के पास COH हो जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाता है, यहाँ पे H आ जाता है, और यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप आ जाएगा, तो दिस इज सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड्स ओनली ऑन द R ग्रुप। तो बच्चे दिस स्टेटमेंट जो होगा, ये स्टेटमेंट जो आ जाएगा, हमें चूज द करेक्ट आंसर बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड जो है बच्चे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन नहीं है, अल्फा कार्बन जो होता है वो सब्स्टिट्यूटेड होता है।
तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो आएगा, आपको बताना है क्या है, करेक्ट आंसर्स बताना है इसके अंदर से। तो इसके अंदर ए इज करेक्ट, यहां पर जो सी है बेटा ये क्या हो जाएगा, बी जो आएगा आपका गलत स्टेटमेंट है। At different pH, the structures of amino acid changes due to the ionizable nature of the NH2 and COH group। बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रल में वो कैसा होता है, एज अ ज्विटर आयन की तरह से एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है हमारे पास, बी इज रॉन्ग। एंड डी जो है, इन प्रोटीन्स देयर आर ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। बिल्कुल ठीक है बच्चे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो होते कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो जाइगोटीन दिया गया है, साइनेप्सिस अक्का, तो बिल्कुल ठीक है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल ठीक है। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, ये भी ठीक है। एंड डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स, तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज द इनकरेक्ट मैच। सो ऑप्शन नंबर 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरबीसीज इन द ह्यूमन। सो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है आरबीसी कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बिल्कुल ठीक है बच्चे। ऑप्शन 1 इज द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी दे कैनॉट कैरी CO2, दे कैरी CO2, ये गलत स्टेटमेंट है। दे नंबर रिड्यूसेस इन इंडिविजुअल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ये भी गलत है। दे कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ये भी गलत है बच्चे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, तो ये गलत है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इट इज द राइट आंसर। The volume of air that will remain in the lungs after the normal expiration is equivalent to, तो बच्चे क्या होता है, it is the expiratory reserve volume and the residual volume। ERV क्या है, expiratory reserve volume, जो भी हम नॉर्मल ब्रीथ के बाद जो फोर्सफुल जो है हम सांस जो है एक्सेल करते हैं, दैट इज ERV। और RV क्या होता है बच्चे, दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना भी आप सांस एक्सेल कर दें, कुछ एयर जो है वो रह जाता है ना, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लिम्फ। तो यहां पे लिम्फ इज कलर्ड एज इट हैज हीमोग्लोबिन बट नो आरबीसी। बट बच्चे इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इट इज कलरलेस, है ना, येलोइश कलर का होता है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ, ये ठीक है। इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये भी ठीक है। T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगा, ये भी ठीक है। लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हॉर्मोन्स, ये भी ठीक है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ओनली 1 इट इज द इनकरेक्ट अबाउट लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग द हार्ट मसल एक्यूट चेस्ट पेन अकर्स विच इज कॉल्ड, बच्चे ये कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को, ठीक है। किस में होता है, मिडल एज पर्सन, मिडल एज्ड, है ना, या एल्डरली में, ठीक है। तो यहां पे आपका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज mammals have the ability to produce concentrated urine. This happens primarily because all of the following except. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, ये भी ठीक है, काउंटर करंट करता है ना। लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बच्चे दिस इज नॉट द रीजन फॉर दिस कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन, तो ये गलत है। लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले इन द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट। कहां पे होता है लॉन्ग लूप्स, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेटेड यूरिन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द incorrect answer. It is the right answer. It is the incorrect statement. Next one is aquatic animals are mostly ammoniotelic because, तो बच्चे अमोनिया जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है ना। सो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल टू दीज एनिमल्स बिकॉज अमोनिया इज
हाईली टॉक्सिक। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम गिवन बिलो ए एंड बी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट बाइंडिंग साइट फॉर। तो बच्चे ए जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एंड जो यहां पे बी आ जाएगा वो बच्चे क्या आ जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइट है ना। तो यहां पे आपका एक्टिन एंड एटीपी, इट इज द ऑप्शन नंबर 2, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बोला गया। तो रैपिड स्पैज्म इन द मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड इज टर्म्ड एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बच्चे दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। तो बच्चे 8th, 9th, 10th नहीं कहलाता है, 11th एंड 12th जो होता है इट इज द फॉल्स वन, एंड बच्चे 11th एंड 12th जो होगा ये बेटा आपका फ्लोटिंग होगा। जो 8th, 9th, 10th आता है बच्चे ये फॉल्स रिब आता है, दिस इज अ फॉल्स रिब्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारे पास। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट्स डॉर्सली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये भी गलत है ना, डॉर्सली नहीं करता है मीट, ये भी गलत है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यस दिस स्टेटमेंट द राइट स्टेटमेंट, ऑप्शन 4 इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस फाउंड एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर। तो कौन से होते हैं बच्चे, एफरेंट होते हैं एंड इफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स। तो आपका जो है इनकरेक्ट बताना है, पेप्टाइड के साथ इंसुलिन दिया है ये ठीक है, स्टेरॉइड्स के साथ एस्ट्राडियोल दिया है ये भी ठीक है, आइडोथायरोनिन के साथ थायराइड दिया है ये भी ठीक है, बट बच्चे जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कॉर्टिसोल दिया गया है, तो बच्चे अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है, इट इज एपिनेफ्रिन, राइट। और जो कॉर्टिसोल होगा इट इज स्टेरॉइड। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन 4 इट इज द इनकरेक्ट मैच, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो बच्चे किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, राइट। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बच्चे कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड इट स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन चेंजेस इंड्यूस्ड इन विच लेयर इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म्स कैन फर्टिलाइज एन ओवम। सो मोनोस्पर्मी को कौन इंड्यूस करता है बच्चे, दैट इज द जोना पैलिसिडा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया बच्चे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए गए हैं। तो नेचुरल मेथड की बात कर दी जाए तो नेचुरल मेथड में आपका क्या आ जाएगा, क्वाइटस इंटरप्टस जो है वो नेचुरल मेथड है ना, जिसको कि हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्वाइटस के टाइम पे जैसे ही इजैकुलेशन होने लगे उस टाइम पे क्या किया जाता है, पीनस को बाहर विड्रॉ कर लिया जाता है, तो दैट इज द क्वाइटस इंटरप्टस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात की जाए, आईयूडीज की बात की जाए, तो ये आपका बच्चे क्या आ जाएगा, ये बच्चे आपका LNG-20 जो है, दिस इज हार्मोन इंट्रायूट्राइन हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है ये। ठीक है, तो ये इसके साथ आ जाएगा। बैरियर मेथड की बात करें तो बैरियर मेथड जो है बच्चे, डायफ्रैगम जो बैरियर मेथड होता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, जस्ट लाइक कॉन्डोम्स इन मेल। सर्जिकल मेथड की बात करें तो वैसेक्टोमी जो है सर्जिकल मेथड है, जिसमें कि जो वासा डिफरेंशिया जो होता है किसके अंदर होगा, मेल के अंदर होगा, है ना। वासा डिफरेंस को कट करके और टाइप कर दिया जाता है। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो सहेली है ना, दिस इज सहेली, राइट, वंस इन अ वीक लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 4 इट इज द राइट आंसर। Next question is, in test tube baby program, the zygote or early embryo with up to 8 blastomeres could be transferred into। तो बच्चे जिफ्ट के थ्रू किया जाता है, zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चे,
कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है बच्चे, डाउन सिंड्रोम के अंदर आपका 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगी किसकी, 21st क्रोमोसोम की, राइट। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में जो है बच्चे क्रोमोसोम एक हट जाता है, तो ये जो है आपका 45 क्रोमोसोम हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया बच्चे क्या है, आपका क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन है, क्वालिटी को चेंज कर देता है ना। 6th एमिनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, वैलिन के अंदर, है ना, बीटा चेन पे होगा ये। तो दिस इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। एंड थैलेसीमिया जो है इट इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, कि अल्फा एंड बीटा में से कोई एक अगर ना बने, तो अगर अल्फा नहीं है तो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा नहीं है तो बीटा थैलेसीमिया। तो ऑप्शन ये आपका 3 के साथ मैच करेगा, क्वांटिटेटिव है ये। तो ऑप्शन नंबर 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3, इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology which state that genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein. This is true. And DNA से DNA बनता है replication, DNA से RNA बनेगा by the process of transcription and RNA से protein बनेगा by the process of translation. The statement is true. In some bacteria, the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to, तो बच्चे बैक्टीरिया में नहीं होता, वायरस में होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज किया जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है। तो क्या जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs। SNP बच्चे क्या होता है, इट इज द लोकेशन ऑन द जीनोम वेयर द सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफर्स, जहां पे एक सिंगल बेस जो होगा डीएनए का वो चेंज हो जाएगा, डिफर्स। ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करें तो यहां पे हमें बताना है बच्चे इनकरेक्ट मैच क्या है। तो दिया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस, दिया गया है दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, तो ये तो ठीक है। एंड एसेंशियली एट मीट, बच्चे एट मीट नहीं है, ये फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। और अगर हम ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो इनका ब्रेन कैपेसिटी जो है बच्चे 650 to 800 नहीं था, इट इज रॉन्ग, है ना, 400 के आसपास था, 400 cc, तो दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज द इनकरेक्ट मैच। रेस्ट देखिए, होमो हैबिलिस प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट एंड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड, ये ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी वाज 650 to 800। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट, हैड इरेक्ट पोस्चर 900 cc, ये भी ठीक है। नियरथल मैन यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, buried their dead and 1400 cc, this is again true. Option number 1 it is the incorrect match with respect to the evolution of man. Next question is, which of the following are the reasons for rheumatoid arthritis? तो rheumatoid arthritis जो है, lymphocytes become less active, this is not the reason. Body attack self cells, तो बच्चे yes, rheumatoid arthritis में क्या होता है, बॉडी खुद को ही सेल्फ सेल्स को जो अटैक करने लग जाती है। And the next one is less antibodies are produced in the body, ये भी नहीं है ऑप्शन। The ability to differentiate pathogens or the foreign molecule from the self cell is lost, अभी बात की ऑटो जो है हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन 2 जो है 2 and 4 स्टेटमेंट इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दीज आर द रीजंस फॉर rheumatoid arthritis. Select the mismatched pair with respect to the diseases and one of their diagnostic test. टाइफाइड के साथ वायरल टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। कैंसर के साथ MRI है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी ठीक है। एड्स के साथ एलाइजा दिया गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोरेजोमेंट टेस्ट है, ये भी ठीक है। एंड एमिबिक डाइसेंट्री के साथ बच्चे रेडियोग्राफी दिया गया, तो दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो दिस इज द मिसमैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज। ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, तो ये बच्चे बिटारिक एसिड, बिटाइलिकम लिखा हुआ है, बिटारिक एसिड करेगा, है ना। अगर हम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन है, ये देखो स्पोरिन ए, तो पॉलिस्पोरम यहीं से नाम मिला है इसको। मोनस्कस परप्यूरस जो होता है बच्चे, ये जो है ईस्ट है और ये क्या काम करता है, स्टैटिन बनाता है। क्या बनाता है, स्टैटिन। किस काम आता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ये।
एंड एस्पेरगिलस नाइगर की बात करें तो एस्पेरगिलस नाइगर जो है बच्चे सिट्रिक एसिड बना रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग गिवन स्टेजेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स द फ्लोटिंग डेब्रिज। तो फ्लोटिंग डेब्रिज बच्चे प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही निकल जाता है ना, फर्स्ट स्टेप में ही आ जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डीएनए थ्रेड्स विच हैव बीन प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल आर रिमूव्ड। तो बच्चे उसको स्पूलिंग कहते हैं, है ना। उस डीएनए थ्रेड्स को बाहर निकालने को क्या कहा जाता है? स्पूलिंग कहा जाता है। इन बीटी कॉटन द प्रोटीन्स इंकोडेड बाय जीन CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल। तो बच्चे ये किसको करता है? कॉटन वॉलवॉर्म को करता है, ठीक है। कॉर्न बोरर को कौन करेगा? CRY1AB करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 कह रहा है ब्रूट पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैक्सिनेटिंग एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासाइट बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ हिज होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। बिल्कुल ठीक है। पैरासिटिक बर्ड क्या होता है बच्चे? एशियन कोयल, एशियन कोयल। और होस्ट कौन है बच्चे? तो क्रो है, क्रो के नेस्ट में डाल देता है। दिस स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट। During the course of evolution, the eggs of the parasitic birds have evolved to resemble the host egg in the size and color to reduce the chances of the host bird detecting the foreign eggs and ejecting them from the nest. ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो जो क्रो का जो एग होता है बच्चे और जो एशियन कोयल का जो एग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगता है। दिस इज बिकॉज द कोर्स ड्यू टू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, है ना। तो जो क्रो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि वो उनका एग है या कोयल का एग है ना, तो उसको इंक्यूबेट करते रहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। सो इन दिस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम द सेक्शन ए ऑफ ज़ूलॉजी। आई होप बेटा आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।